والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد السدى بزرگ توئی قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين हज़रात ज़ी वक़ार कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के चंद कलिमात मैंने तिलावत की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको हक सच सुनकर सुनाकर इसके मुताबिक अमल की और एतिकाद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार पिछले जुमे भी खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी बारगाह अक़दस विच हाज़री लगवाई। अज भी इंशाअल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलाम आप दे दमाद मुस्तफ़ा हम ज़ुल्फ़े मुर्तज़ा जामिउल कुरान वल ईमान हज़ूर अलैहिस्सलाम दे गुलामां विचों ओ गुलाम कि जिन्हां दे बारे करीम आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नति कि हर नबी का जन्नत में रफीक होगा और मेरा भी जन्नत में रफीक होगा। या रसूलल्लाह वो कौन सा खुश नसीब है आपका गुलाम कि जो जन्नत में आपका रफीक होगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत में मेरे रफीक होंगे, जन्नत में रफीक सरकार ने ये खुद फरमा दिया है कि मेरा उस्मान जो है ये जन्नत में मेरा रफीक होगा। हर नबी के लिए रफीक होगा, हर नबी रसूल के लिए, और हुजूर का जो रफीक है वो उस्मान गनी है। हज़रात आज फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। आज अगर आप तवज्जो करें ना थोड़ी मीडिया पे, ये सोशल मीडिया खुसूसी तौर पे ये बेलगाम हो चुका है, बेलगाम है। ये जो बुनियादी इस्लाम की चीजें हैं ना, बुनियादी इस्लाम की बुनियाद जो है उनको भी हलाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदा उसको दीन का पता नहीं है कुछ भी, और वो भी दीन का ठेकेदार बना हुआ है, वो भी अपने जनाब मसले बयान कर रहा है कि मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा भी। तू कौन है अपना ख्याल पेश करने वाला जब अल्लाह का कुरान मौजूद है, नबी का फरमान मौजूद है, और तू कौन होता है अपना जनाब जी ख्याल पेश करने वाला कि मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। आज आपको सोशल मीडिया पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बहुत सारे ऐसे बदबख्त लोग नजर आएंगे कि जो माज़अल्लाह शेखैन करीमैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़अल्लाह शान कम करने की
कोशिश, वो नापाक निसारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो याद रखें उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो अल्लाह ने और मुस्तफ़ा ने जो मुस्तफ़ा के गुलामों को मुकाम अता फरमाए हैं वो कभी खत्म होने वाले, वो नहीं खत्म हो सकते। ये नापाक जसारतें होती रहती हैं। ये यहूद व नसारा जो हैं वो कभी जनाब जी कुरान के बारे में कभी कोई बात कर देते हैं, कभी हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कभी कोई बात कर देते हैं, और अब वो खुश है। खुश इसलिए है कि हम जो काम हमने करना था वो मुसलमान आपस में कर रहे हैं। माज़अल्लाह को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बातें कर रहा है, को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बातें कर रहा है, को उस्मान गनी को हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रिदवान अलैहिम अजमईन के खिलाफ बातें कर रहा है। तो कभी भी कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया पे खुसूसी तौर पे आप उसकी गुफ्तगू सुने जो मुस्तनद आलिम दीन है, जो आलिम है, जो बाअमल है, उसकी गुफ्तगू कर सुने। आप जिसको जानते ही नहीं है उसकी बात सुनने के बाद में पता चलेगा वो तो कादियानी था, वो तो कादियानी था जो हमारे मसले को छेड़ गया, लड़ाई को आ गया और फितना फैला गया, वो तो कादिया। वो बाद में को 10 साल 20 साल गुजरते फिर पता है वो नहीं, वो तो कादियानी था, हमने ऐसे उसकी बात को सुन लिया। तो हमेशा याद रखें, सुसी तौर पे याद रखें कि जो आपके मोहल्ले में आपकी मस्जिद में जुमा पढ़ाने वाले हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं, आपके इलाके के मोतबर आलिम दीन जो है आपके फिका के मुताबिक, हमेशा कोई भी मसला दरपेश हो तो उससे तवज्जो, उससे राब्ता करें, उनसे राब्ता करके पूछें कि हमें कुरान और सुन्नत से बताएं कि इस मसले का हल क्या है। अगर हम खुद ही हर बंदा सोशल मीडिया पे जनाब जी वो मसले के हल निकालना शुरू कर देगा तो फिर ये कौम गुमराही की तरफ जाएगी। याद रखें, पिछले दिनों में आपने भी शायद देखा होगा कि एक बंदा वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो मुनाज़रा इस बात पे कर रहा है, हालांकि आपको कलमा कहता है मुसलमान हूं, इस बात में मुनाज़रा कर रहा है माज़अल्लाह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इनके अमाल ही खत्म हो गए हैं, इनके माल ही कहता है, वो मुनाज़रा कर रहा है इस बात पे। ऐसे ऐसे आपको नमूने नजर आएंगे मीडिया पे, तो कभी भी इनकी बातों पे मुतासर नहीं होना। हमेशा वो बात समझनी है, वो मुकाम को देखना, आपने किसी की बात को नहीं देखना, मेरी बात को कभी ना देखें, किसी और की बात को कभी ना देखे। सोशल मीडिया पे अगर कोई बात कर रहा है अल्लाह ताला के इन नफूसे कुदसिया जो हजूर के सहाबा हैं और हजूर के जो अहले बैत तहार हैं, इनके किसी के भी खिलाफ अगर को आप जुमला सुनते हैं तो आप कभी भी उनका जुमला ना सुने, उनकी बात ना सुने। हमेशा वो सुने जो अल्लाह का कुरान कहता है, और हमेशा वो सुने जो नबी का फरमान कहता है। अल्लाह के कुरान की बात सुने और हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की बात सुने कि अल्लाह ने इन नफूसे कुदसिया को मकाम क्या दिया है, हजूर ने नफूसे कुदसिया को मकाम क्या दिया है। और इन लोगों को क्या पता कि जिन की जिंदगी ही इस्लाम की बुनियादों को पुख्ता करने में गुजरी है, पुख्ता करने में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी आप पढ़े ना, उनकी जिंदगी आप पढ़े उनकी, तो फिर पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक वो साहबी रसूल है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को लेकर आओ, अबू बकर को बुलाओ। हालांकि उमर फारूक भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, अली उल मुर्तजा भी मौजूद है, लेकिन फरमाया कि अबू बकर को लेकर आओ। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया कि मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके ये बताना चाहता हूं कि जिसका मैं इमाम हूं अबू बकर भी उसका इमाम है, अबू बकर उसका इमाम है जिसका मैं इमाम हूं। और इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि लोगों, अल्लाह की बारगाह में उमर फारूक का इतना मुकाम है, इतनी शान है। या रसूलल्लाह कितनी? फरमाया इतना मुकाम है अगर मेरे बाद नबी बन के आना होता तो उमर ने आना था, उमर ने नबी बन के आना था। उस्मान गनी की शान बयान की, फरमाया कि जन्नत में हर नबी का रफीक होगा, हर नबी का, लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्ना व रफीकी फीहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फरमाया हर नबी का रफीक होगा जन्नत में और मेरा रफीक उस्मान गनी होगा। या रसूलल्लाह अली की शान क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। ऐसे हजरत अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका
मौला है। और ये हजूर ने शाने बयान की है और अल्लाह ने ये मुकामात अता फरमाए हैं। अल्लाह जिनको मुकाम अता फरमाए, शान अल्लाह जिसकी बयान कुरान में करे, तो सारी दुनिया भी मिलकर उसकी शान को कम कर सकते हैं? नहीं, उनकी शानों को कम भी नहीं कर सकते कि जिनकी शाने अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, जिनकी मुकाम अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, और जिनकी शाने हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से बयान की हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने हजूर अलैहिस्सलाम के 4 अक़वाल, 4 हदीसें, जिसमें एक में हजूर ने फरमाया अबू बकर जिसका मैं इमाम हूं, अबू बकर भी इमाम उसका होगा, और जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसका मौला होगा। और फरमाया कि उम्र फरूक अगर नबी आना होता मेरे बाद, नबी बन के उम्र में आना था। और शैतान जो है उम्र के साये से भी भागता। उम्र फरूक की शान ये है कि फरमाया कि जिस गली से उम्र गुजर जाता है वहां शैतान नहीं गुजरता, उस गली से गुजरता नहीं है शैतान, इतना डरता है उम्र फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहां तक कि हजरत उम्र फारूक आजम के साये से भी भागता है शैतान। उस्मान गनी हजूर अलैहिस्सलाम के जन्नत में रफीक होंगे। ये कम दर्जे हैं, कम शाने हैं, और लोग आज लोगों ने तराजू पकड़ लिए हैं, तराजू पकड़ लिए हैं कि अबू बकर के पास ये शान नहीं है जी, उम्र फारूक के पास ये शान नहीं है जी, अलीउल मुर्तजा के पास ये मुकाम नहीं है जी, उस्मान गनी के पास ये मकाम नहीं है। हम कहते हैं ना, तराजू ना पकड़ो, तोलो ना, नापो ना, अल्लाह का कुरान पढ़ो, जिसकी शान अल्लाह का कुरान बयान करे उनकी शानों को मान लो। नबी का फरमान पढ़ो, हजूर जिनकी शानें बयान कर दे उनकी शानों को मान लो। यही दीन है, यही इस्लाम है, यही दीन है, यही इस्लाम है। इसीलिए हम ये कहते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात, जब भी कोई आलिम दीन अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करता है, सुनने वाले सुन्नी सुभान अल्लाह कहते हैं। उम्र फारूक की शान हो तो फिर भी सुभान अल्लाह, उस्मान गनी की शान हो तो फिर भी सुभान अल्लाह, मौला कायनात का मुकाम हो तो फिर भी सुभान अल्लाह, सहाबा की बात हो सुभान अल्लाह, अहले बैत की बात हो। असी ते सारियां नाल प्यार करने ऐसे वास्ते साडा ऐलान है, पंज तनबी हमारे हैं, सब तनबी हमारे हैं, पंज तनबी हमारे, सारे मिल के पढ़ लो, पंज तनबी हमारे हैं, सब तनबी सब आल असहाबे नबी अल्लाह के प्यारे हैं, सब आल सहाबे नबी अल्लाह। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर है मेरा उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान, और नजम हिदायत है अबू ज़र हो या हो सलमान। सहाबी कोई भी हो वो हिदायत का सितारा ही है। सहाबी कोई भी हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर कम दर्जे के सहाबी जो हैं, हर एक के लिए हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा ये सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे लग जाओगे कामयाब हो जाओगे। फरमाया असहाबी कन्नुजूम फबी इक्तदैतुम फहतदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। एक बंदा कश्ती में सफर करता है जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। किसकी तरह है? जरा ऊंचा बोलिए, कश्ती
नूह की तरह है। एक बंदा कश्ती में सफर करता है, अगर वो सितारों की मदद नहीं लेता वो भटक जाता है समंदर में। अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो, सहाबा का बुग़्ज़ दिल में हो, तो याद रखे वो बंदा कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बुग़्ज़े सहाबा उसके दिल में है। इसी तरह अगर सहाबा की मोहब्बत दिल में है, अहले बैत का प्यार दिल में नहीं है, तो याद रखे वो भी इस दुनिया में कामयाब होकर नहीं जाएगा कब्र में, वो भी नाकाम होगा। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो सहाबा से भी प्यार करना पड़ेगा, अहले बैत से भी प्यार करना पड़ेगा। इन दोनों की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, दोनों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। इसे वाज़े फरमाया पंजतर भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आले सहाबे नबी अल्लाह के प्यारे हैं, सब आले सहाबे नबी अल्लाह। असा ते वो भी मंजर वेखे आए। मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया, लोगो मन कुंतु मौला फहादा अली मौला। जदों मेरे करीम कलज पाल दे हजरत अली मौला कायनात दा हाथ फड़िया बुलंद कीता, फरमाया ए लोगो याद रखना, जिदा जिदा मैं मौला वां अली भी ओदा मौला है। अभी असी ए भी मंजर वे नेम पिया, अगर दूसरी तरफ नजर करिए सानू एक होर मंजर भी नजर आंदा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, लोगो ए मेरे सहाबा जल्दी करो, या रसूल अल्लाह की हुक्म में फरमाया मेरे अबू बकर नू लेके आओ, मेरे अबू बकर नू लेके आओ, मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर दो ताकि दुनिया वाले नू पता चल जाए जिदा जिदा इमाम मुहम्मद ओदा ओदा इमाम अबू बकर सिद्दीक, जिदा मौला हजूर ने अली दे मौला ने, जिदे इमाम अबू बकर ने, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अबू बकर भी ओदा इमाम है। फिर अगली गल इमामुल अंबिया ने फरमाया, लोगो उस्मान दा मुकाम की है, उस्मान गनी दी शान की है, सोना जरा दस्या जे इन्हां दा मुकाम की है। फरमाया ए मेरा उस्मान बड़ी हया वाला है, बड़े शर्म हया दा पैकर है। फिर इमामुल अंबिया ने जनाबी अमल करके दस दिता है। एक दफा एक जगह ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा ने, पिंडली तो थोड़ा जा कपड़ा ही ऊपर है। इस दौरान अबू बकर सदीक आ गए ने, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे हालत में तशरीफ फरमा ने, उमर फारूक आए ने उसे हालत में तशरीफ फरमा ने। फिर उस्मान गनी आ गए ने, इमामुल अंबिया ने नंगी पिंडली जिथों थोड़ा जा कपड़ा हटिया होया है, इमामुल अंबिया ने कपड़े नाल समेट लईए पिंडली नू। जदों अबू बकर भी चले गए ने, उमर फारूक भी चले गए ने, उस्मान गनी भी चले गए ने, सैयदा आयशा सदीका सदीक बाप की सदीका बेटी ने पूछा, ए मेरे सर दे ताज अबू बकर मेरे बाप आए ने, तुसी पिंडली ते कपड़ा नहीं रखिया। उमर फारूक आए ने, पिंडली नू नहीं ढकिया। उस्मान गनी आए ने, पिंडली नू ढक लिया है, कपड़ा उत्ते कर लिया है। एदी वजह की है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं ओदा हया क्यों ना करा जिदा हया रब दे फरिश्ते भी करते, ओदा हया क्यों ना करा, उस्मान गनी दा हया क्यों ना करा जिदा हया अल्लाह दे फरिश्ते भी कर दे ने। फिर वारी आई मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हल अतादी जनाब इमामुल अंबिया ने एक मौके ते खड़े होके 18,000 दा तकरीबन मजमा सहाबा दा है, हज तो वापसी दा मौका है, 18 ज़िलहज दा दिन है। इमामुल अंबिया ने अली पाक दा हाथ फड़िया है, उच्चा की फरमाया, लोगो ए मेरे सहाबा याद रखना, जिदा जिदा मैं मौला वां अली भी ओदा मौला है।
हजूर ने तो सारे नाल प्यार करके दसिया है ना। अबू बकर नाल भी प्यार कीता, उमर फारूक नाल भी प्यार कीता, उस्मान गनी नाल भी प्यार कीता, जनाब की मौला कायनात नाल भी प्यार करके दस दिता लोगो ए मेरे गुलाम सहाबा भी बड़ी शान वाले, अहले बैते तहार भी बड़ी शान वाले, ए बड़े मुकाम वाले ने। अहले सुन्नत व जमात इसे वास्ते दोनों नाल प्यार करदे ने, कोई फर्क नहीं, जिदा जिदा मुकाम है वे ओ बयान करदे ते सुनदे ने। असी इसे वास्ते ऐलान पे करने आ, पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी। सारे मिलके पढ़ लो जरा, हमारे हैं पंज तन भी, सब तन भी, सब आले सहाबे नबी, अल्लाह के प्यारे हैं, पंजतन भी हमारे हैं, सब तन भी। सहाबा याद रखो कि सहाबी बनदा किस तरह है, सहाबी किन्नू आख्या गया। अज कोई बंदा 100 साल जिंदगी पाए ना, 100 साल जिंदगी ते पहले साल तो लैके ना, पहले साल ओदी मां दे अब्बा हज वास्ते, दूसरे साल भी लाए ते जदों अपने आप ते हर साल ही हज करे, 100 साल पूरे 100 हज करे, सहाबी बन जाएगा? बोलो तो सही, नहीं बनेगा। एक बंदे को अरब रुपया, 1 अरब रुपया, 10 अरब रुपया है, सारे का सारा अल्लाह के रास्ते दे देवे, सहाबी बनेगा? नहीं बनेगा, सहाबी नहीं बन सकेगा। नमाज पहली सफ से तकबीर उला दे नाल पूरी जिंदगी पढ़े, एक नमाज भी कदा ना करे ते सहाबी नहीं बनेगा। क्यों कि सहाबी अमल नाल नहीं बनते, सहाबी चेहरा मुस्तफा नूं वेखण नाल बनदे ने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म। सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी हुजूर का चेहरा देखने से बनता है। और जिसने ईमान की हालत में, ईमान की नजर से जिसने हुजूर को देख लिया और इसी हालत में दुनिया से चला गया, ये एक तशरीह है सहाबी की। दूसरी क्या है? जिसने ईमान की हालत में हुजूर की महफिल को अटेंड कर लिया और इसी हालत में दुनिया से चला गया, तो वो सहाबी है। वो क्या है? वो सहाबी है। और पूरी कायनात में याद रखो, गौस कुतुब अब्दाल, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे 1 करोड़ 1 अरब भी गौस आ जाए ना, तो एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। दाता साहब जैसे हजारों आ जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे करोड़ों आ जाए, सुल्तान आरिफीन जैसे लाखों आ जाए, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे हजारों करोड़ों आ जाए, वो कम दर्जे का सहाबी है ना, उसके भी मुकाम को नहीं पहुंच सकते। क्यों कि उसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हुआ है, उनके ईमान की नजर से चेहरा वतोहा देखा हुआ है, ईमान की नजर से उसने हुजूर को देखा और इसी हालत में दुनिया से चला गया। और जो दुनिया से चला गया इस हालत में, ईमान की हालत में हुजूर को देखकर दुनिया से चला गया। कायनात पूरी मिलकर भी उसका मुकाबला। और आज अगर कोई बेईमान किसी सहाबी के बारे में गलत अकीदा रखता है ना, उस जैसे करोड़ों खरबों भी आ जाए ना, तो किसी कम दर्जे का जो सहाबी है ना, उसके की भी मकाम को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि वो किसी ने तो मकाम नहीं ना दिया, वो किसी ने मकाम नहीं दिया कि फलां ने डिग्री दे दी है जी, फलां यूनिवर्सिटी ने डिग्री दे दी है, फलां का बंदा जैसे दुनियादारी के ये MBBS है जी, ये फलाना इंजीनियर है जी, डिग्री मिली है जी, डिग्री है जी, डिग्री मेरे पास है, ये फलां जनाब अपना आलिम दीन है, इसके बाद डिग्री है जी, फलां मुफ्ती है जी, फलां की तरफ से डिग्री, इसको फलां कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली हुई है। तो यारो जिसको अल्लाह कुरान में डिग्री दे दे, जिसको डिग्री अल्लाह कुरान में दे दे,
और उस डिग्री का कोई इनकार करके जाएगा किधर? फिर इसका मतलब वो अल्लाह से लड़ाई करना चाहता है कि या अल्लाह तूने डिग्री क्यों दी इसको। अल्लाह से मुतालबा करना चाहता है कि या अल्लाह तूने सहाबा को डिग्रियां क्यों दी। अल्लाह फरमाता लोगों याद रखना, ये जो सहाबा ना जिन्होंने मेरे महबूब को देखा है, इनके बारे में मैंने डिग्री कुरान में दे दी है। या अल्लाह वो क्या है? अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ये मैं रब इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। जिन्होंने चेहरा मुस्तफा को देख लिया, फरमाया मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जिसने देख लिया ईमान की हालत में, वो बना सहाबी। और सहाबी का मुकाबला कायनात सारी मिलके भी नहीं कर सकती। साडा इस वास्ते लाने हुंदा है इस्लाम मिकी अज़मत के मीनारे है सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे है सहाबा। कर चांद नबी है तो सितारे हैं सहाबा। चांद नबी हैं, सितारे सहाबा हैं। हुजूर ने इसीलिए फरमाया असहाबी कन्नुजूम, ये मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह। हुजूर चांद है, सहाबा सारे सितारे हैं। उन सितारों में से और हुजूर अलैहिस्सलाम के बगीचे में से एक फूल जो है, उस फूल का नाम उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है, जिनकी बारगाह में हमने पिछले जुमे भी हाजिरी लगवाई और आज भी उनकी बात कर रहे हैं। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन कि जिनकी शर्म व हयात का ये आलम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए कि आयशा जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, मैं क्यों ना करूं इसका हया। जिसकी सखावत ये है, जिनकी सखावत का आलम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर घर में दावत करे ना कि या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए, कदम रजा फरमाए, एक कदम मेरे घर में तशरीफ लाए, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए जरा तशरीफ लाए ना मेरे घर में। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप मेरे घर में मेहमान बनकर मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि कितने लोगों को साथ लेकर आऊं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आगे आपका गुलाम उस्मान है, उस्मान है, उस्मान की दौलत सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है। या रसूलल्लाह सब सहाबा को लेकर आ जाए, सबको लेकर आ जाए। इस्लाम ने जमा किया सबको, फरमाया आज उस्मान के वेले दावत है जी, सबने जाना है, सबने जाना उस्मान रज़ियल्लाहु के वेले, आज उनके घर में दावत है। तो हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाग का ये एक जो फूल है ना, ये फूल उस्मान गनी जिनका नाम है, ये हुजूर के कदम गिन रहे हैं, कदम गिन रहे हैं। सहाबा भी देख रहे कि आज तक हुआ नहीं ऐसा, आज उस्मान कदम क्यों हुजूर के गिन रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे ना, फरमाया उस्मान आज ये क्या किया तूने? कदम गिन रहे थे। वजह या रसूलल्लाह मेरे दिल ने मुझे मशवरा दिया और मैंने दिल का मशवरा कबूल किया और दिल ने कहा कि उस्मान आज महबूब तेरे वेड़े आ रहे हैं, तुम्हारे घर में आ रहे हैं, आज महबूब के कदमों का सदका उतारना चाहिए। उस्मान क्या सोचा है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह आपके हर एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। आज ये है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनकी सखावत इस कदर है, इस कदर सखावत है। सहाबा कहते हैं कि हमें अगर कोई मुश्किल पेश आती थी ना, कोई भी मुश्किल पेश आती थी, तो हम हमारे सरों पे अगर शफकत का साया होता था, शफकत का हाथ होता था, तो वह हाथ उस्मान गनी का होता था।
मुश्किल के वक्त जो काम आने वाले थे वो उस्मान गनी अल्लाह ताला अन्हु। फिर वक्त आया हजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया था, पहले नबी गैबदान ने फरमाया कि मेरा उस्मान शहीद होगा। वो वक्त आया हजूर अलैहिस्सलाम ने, एक वक्त वो भी था कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा के साथ उम्रे की अदायगी के लिए नियत की इहराम बांधे और हुदैबिया के मुकाम पर हजूर अलैहिस्सलाम ने जब काफिरों को पता चला, उन्होंने पैगाम भेजा कि हमने आपको उम्रा नहीं करने देना। हजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पे रुक गए और सफीर किसको बनाकर भेजा? आपको पता सफीर उसको बनाया जाता है कि जिस पर मुकम्मल एतमाद होता है, जिस पर मुकम्मल एतमाद हो, यकीन हो। तो सफीर किसको बनाया? उस्मान गनी को। वो सफीर मुस्तफा बनकर गए हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब खबर मशहूर हुई उनको शहीद किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके नाम पर बैत की, बैत ली साहबा से। साहबा बैत करो मेरे हाथ पर कि हम उस्मान गनी का बदला लेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने, नबी गैबदान ने इस आयत पे भी इतराज लोग करते हैं, कुरान की आयत पे भी इतराज करते हैं, हजूर के अमल पे भी इतराज होता है कि अगर हजूर जानते कि उस्मान जिंदा तो बैत क्यों ली? इसका जवाब ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये हाथ उस्मान का एक हाथ है, हजूर ने फरमाया कि ये हाथ मेरा हाथ है और ये हाथ उस्मान का हाथ है और ये हाथ उस्मान की तरफ से बैत है। सब साहबा ने बैत की, हजूर ने फरमाया ये हाथ उस्मान का है, ये हाथ उस्मान का। हजूर ने बताकर ऐलान कर दिया लोगों के अल्लाह के नबी जानते हैं कि उस्मान जिंदा है, उस्मान जिंदा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब बैत ली तो अल्लाह ने उस बैत का जिक्र अपने कुरान में बयान फरमा दिया। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, फरमाया जिन्ने जिन्ने भी ओ दरख्त दे थल्ले मेरे महबूब दे हक ते बैत की, मैं अल्लाह उन्हां ते राजी हां। अल्लाह कवे मैं राजी हां, अल्लाह कवे मैं राजी हां। ते अज सोशल मीडिया ते अपनी दुकान चमकान वास्ते कोई उन्हां दे तेरा ईमान ते इतराज करे ते हो सकदा नहीं। गल ओ मननी है जेड़ा अल्लाह दा कुरान आखे, ते गल ओ मननी है जेड़ा नबी दा फरमान आखे। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरा उस्मान शहीद हो जाएगा। हजरात फिर वो वक्त आया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा दौर याद रखो, 12 साला दौरे हुकूमत, 12 साला दौरे हुकूमत। ते आप दे दौरे हुकूमत विच तकरीबन